डियर व्यूअर्स, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आप पेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी कट ऑफ इस काबिल होगी कि आप लेखपाल की परीक्षा में, आगामी परीक्षा में बैठ सकें। और मैं समझता हूं कि जिनके 50 प्लस में मार्क्स या कट ऑफ रहेंगे वो उनको अभी से लेखपाल की तैयारी कर देनी चाहिए, टाइम रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए, क्योंकि उस वक्त रिज़ल्ट के बाद आपको टाइम कम मिलेगा, इसलिए पहले से ही आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि इससे पिछले जितने भी लेखपाल के एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका हिंदी और गणित और आपका सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश और आपका जनरल स्टडी यानी जीके। तो हम यहाँ पर जो शुरू करने जा रहे हैं वो सामाजिक परिवेश, यानी जो आपका परिवेश होता है, समाज या गांव से रिलेटेड ग्रामीण परिवेश होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर कई पार्ट में देखेंगे। तो उसका आज पहला पार्ट हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि 350 तहसीलों वाला राज्य है, यानी द स्टेट विथ 350 तहसीलीज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर 350 तहसील। इससे पहले अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो वहाँ पर आपको बुक्स में या कहीं जगह पर तहसील की संख्या 312 313 लिखी हुई मिलती है, लेकिन इस वक्त जो देखने में आता है वो 350 तहसीलें यहाँ पर हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था, यानी मध्य देश किसको कहा जाता था यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो आबाद ग्रामों की संख्या है वहाँ पर वो दी गई है 97,941, यानी 97,941 जो ऑप्शन वो ए निकल कर आएगा, इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर यही। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कुल तहसील हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसील जो है वो 350 बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायत हैं वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो 8,135 है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में आबाद ग्राम है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 98,000 आबाद ग्राम है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में, यहाँ पर लिटरेसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो ग्रामीण साक्षरता थी वो केवल 52.5% थी, यानी ग्रामीण साक्षरता थी। ग्रामीण हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो नगरीय थी वो 69.7 थी। और इस तरह से इसमें अगर कुल हम देखें पुरुषों की 79.24 और स्त्री की 59.26 थी। तो ये यहाँ पर साक्षरता थी। तो अब अगर देखें कि साक्षरता हम 1951 की बात करें तो 1951 में जो साक्षरता थी वो केवल 12% के आसपास थी, लेकिन अब साक्षरता बढ़ चुकी है। गाज़ियाबाद अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो वहाँ पर 85% तक भी साक्षरता दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को मुफ्त उपलब्ध है, यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर क्या क्या फ्री मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मुफ्त शिक्षा या पुस्तकें, ड्रेस या मध्याह्न भोजन, मिड डे मील या ये सभी। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर दी जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, किन विद्यालयों में बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं? तो किन में दी जा रही हैं ये फ्री जो सुविधाएं अनिवार्य कंपलसरी? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए सरकारी विद्यालय या मदरसे या निजी विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में कितने उच्च प्राथमिक स्कूल हैं? उच्च प्राथमिक स्कूल कितने हैं? ये जूनियर स्कूल हैं, तो ये लगभग हैं 45,779। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
उत्तर प्रदेश में कितने प्राइमरी स्कूल हैं? तो प्राइमरी स्कूल की बात है तो प्राइमरी स्कूल 1 लाख से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,13,670 हैं, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र की ओर से शिक्षा अधिनियम के अनुसार अनिवार्य शिक्षा है लड़कों हेतु या लड़कियों हेतु या लड़के लड़कियों हेतु या किसी के नहीं, तो ये दोनों के लिए है यहाँ पर अनिवार्य, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता का प्रतिशत था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें देखना है कौन सा था। कुछ बुक्स में 52.5 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो 53.6%, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 79% साक्षरता उत्तर प्रदेश में है, पुरुषों की या स्त्रियों की या ग्रामीणों की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो साक्षरता थी 2011 की जनगणना के अनुसार ये पुरुषों की थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरुषों की। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में 2011 में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत था। तो जो स्त्रियों की साक्षरता थी वो लगभग 59 पॉइंट समथिंग थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 59%। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1951 में साक्षरता थी, यानी लिटरेसी जो है 1951 में अगर हम देखें कितनी थी, हमें ये देखना है। तो उस वक्त बहुत ही कम साक्षरता थी, लगभग 12% साक्षरता रही थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12%। क्वेश्चन नंबर 16, प्रदेश में सर्वाधिक शिक्षित जिला है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिक्षित जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद में लगभग 85% यहाँ पर साक्षरता थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में संलग्न शिक्षक हैं, यानी जो बेसिक शिक्षा है प्राइमरी, उसमें कितने टीचर यहाँ पर संलग्न हैं, लगे हुए हैं? तो यहाँ पर लगभग 3.5 लाख शिक्षक लगे हुए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक साक्षर भारत का राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश या केरल या पंजाब या गुजरात। तो हम जानते हैं जो भारत का जो केरल राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के 2 सबसे कम शिक्षित जिले हैं, यानी जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो 2 कौन से यहाँ पर जिले हैं? तो देखिए सबसे कम शिक्षित जो जिले हैं वो उनको रिकॉर्ड किया गया था श्रावस्ती और बहराइच में। श्रावस्ती में लगभग 49% और बहराइच में 51% के आसपास साक्षरता दर्ज की गई थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती और बहराइच। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1901 में महिलाएं साक्षर थी, यानी 1901 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उस वक्त जो महिलाएं थी वो बहुत ही कम यहाँ पर साक्षर थी, तो देखिए 0.6% के आसपास, यानी इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0.6% महिलाएं साक्षर थी, यानी 1% से भी कम। जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज, देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 19 करोड़ से ज़्यादा थी यहाँ पर, यानी 19.95 करोड़। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, देखिए पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि, लेकिन बिहार में भी उससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर बिहार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में है, यानी जनसंख्या में कौन से स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश? तो ये हम जानते हैं कि पहले स्थान पर आता है जनसंख्या में, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2001 है, यानी 2001 में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो क्या था? तो 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो 689, यानी 689 यहाँ पर जनसंख्या घनत्व रहा था। लेकिन 2011 की अगर जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ लगभग 821 के आसपास बताया जाता है कि 821 यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। क्वेश्चन नंबर 25,
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है। देखिए, अगर पहले देखें तो काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तराखंड अलग होने से ये कम हो जाता है, इसलिए अब ये चौथे स्थान पर चला गया है। पहले स्थान पर राजस्थान, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2012 में भारत की अनुमानित आबादी है। तो 2012 में जो भारत की अनुमान आबादी है वो लगभग 1 अरब और 27 करोड़ के आसपास बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 2013-14 में भारत की कृषि विकास दर थी, यानी 2013-14 का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर 18-19 या 20-21 का पूछा जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो 2013-14 में जो भारत की कृषि की विकास दर थी वो थी 4.6%, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की जीडीपी में 2011-12 के मूल्यों के अनुसार कृषि का योगदान है। तो 11-12 में जो योगदान था कृषि का वो लगभग 18% था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18%। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2006-07 में उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाली मद है। तो ये सर्विस सेक्टर में रहा था सबसे ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेवा या सर्विस। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किसानों की संख्या है। भारत में जो किसानों की संख्या है वो लगभग 12 करोड़ के आसपास है, यानी 11,86 लाख, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये जो उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार हम यहाँ पर सभी लगभग लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2001 में किसानों की देश में प्रतिशत संख्या थी। 2001 में पूछा गया है, तो लगभग 32% के आसपास रही थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 31.7%। क्वेश्चन नंबर 33, रेचिंग खेती काम आती है। तो रेचिंग खेती जो है वो किस काम आती है? तो ये जो हमारे जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको चराने के काम आती है, यानी चरागाह काम आती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चरागाह हेतु। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 में किसानों का प्रतिशत घटकर रह गया। कितना रहेगा प्रतिशत घटकर? तो ये रहेगा लगभग 24% के आसपास, 24-25, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, 24.6%। देखिए 2001 में जो था वो लगभग 31.7% था, लेकिन 2011 में वो 24.6 रह गया, यानी किसानों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35, मसाला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो मसाला उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो 8वां स्थान है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8वां। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कृषि मजदूरों की संख्या 2011 है, यानी 2011 के अकॉर्डिंग कितनी कृषि मजदूर यहाँ पर रहते हैं? तो कृषि मजदूर थे वो लगभग 14 करोड़ के आसपास थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14.43 करोड़। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रतिशत कृषि मजदूर थे? तो 2001 में जो कृषि मजदूर थे वो लगभग 26% के आसपास थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26.7%। और अगर हम देखें 2011 और 2001 का अगर विश्लेषण करें तो 2011 में जो कृषि मजदूर थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और किसानों की कम होती जा रही है, और कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रतिशत कृषि मजदूर थे? अभी बात कर रहे थे कृषि मजदूरों की, तो यहाँ पर 2011 में बढ़कर जो है 30% तक पहुँच गए थे। जैसे 24% थे पहले तो, लेकिन 24 यहाँ पर 30% तक पहुँच गए, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30%। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि पर वन क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही कम भूमि पर वन है, लगभग 6% के आसपास, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5.96%। क्वेश्चन नंबर 40, देश में आदिवासियों एवं कृषकों हेतु वन अधिकार कानून कब पास हुआ? तो ऐसा कानून जो है वो 2005 में लागू हुआ था, पास हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में खेती का क्षेत्रफल है, तो एरिया बताना है, कितने एरिया पर खेती होती है? तो लगभग 1409 लाख हेक्टेयर पर यहाँ पर खेती की जाती है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1409 लाख हेक्टेयर। आप जानते हैं हेक्टेयर क्या होता है? एक हेक्टेयर को अगर हम देखें कुछ
बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हेक्टेयर क्या होता है। अगर हम एक खेत है हमारा इस तरह से, मान लीजिए एक है, और इसकी जो लंबाई 100 मीटर मान लेते हैं हम, और चौड़ाई भी 100 मीटर, तो इस तरह का एक स्क्वायर बना लेते हैं 100 मीटर का। तो इस तरह से जो ज़मीन यहाँ पर निकल कर आएगी वो 1 हेक्टेयर होगी, यानी 1 हेक्टेयर, ये होता है 1 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 42, देश में खाद्यान्न फसलों को उगाए जाने का भूमि क्षेत्रफल है। जो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है उसके लिए कितना भूमि क्षेत्रफल है? तो जो टोटल भूमि है कृषि की, उसमें से लगभग 65% पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 65%। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है, यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर सेकंड स्थान है, क्योंकि फर्स्ट जो स्थान है वो चाइना का है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्वितीय यानी सेकंड प्लेस। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का विश्व में फल उत्पादन में स्थान है। देखिए फल उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान ही है और फर्स्ट चाइना का ही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेकंड प्लेस। क्वेश्चन नंबर 45, 168 लाख हेक्टेयर में खेती करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर 168 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, कृषि उत्पादन की उत्तर प्रदेश की विकास दर है, यानी क्या विकास दर है यहाँ पर? तो यहाँ की जो विकास दर है वो 5% बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5%। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान का कॉलेज किस कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, यानी कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये होम साइंस का जो कोर्स है वो मौजूद है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मेरठ, कानपुर, फैजाबाद या इन सभी में, तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी में है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में कृषि की जाती है, यानी कितने एरिया पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कृषि की जाती है? तो यहाँ पर लगभग 170 लाख हेक्टेयर के आसपास कृषि की जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 170 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 49, मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिले हैं, यानी जो मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 या 15 या 20 या 25, तो 15 जिले आते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15। क्वेश्चन नंबर 50, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इसका आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। क्वेश्चन देख लीजिए, कुफरी चिप्सोना किस्म कहाँ विकसित हुई, यानी वेर इज द कुफरी चिप्सोना वैरायटी डेवलप्ड, ये एक आलू की किस्म है और आपको यहाँ पर इसका उत्तर बताना है कि कहाँ पर ये विकसित की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, या कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, या कृषि विश्वविद्यालय सोलन, या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। तो ये 4 यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी है, चारों में से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। और डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट था, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए क्या दूसरा पार्ट इसका तैयार किया जाए। और तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार कीजिए, और तब तक आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करते रहिए। थैंक यू।